एसोसिएटेड ग्लैंड में कल हम लोग लीवर पढ़े थे, आज पढ़ेंगे पेनक्रियाज। क्या पढ़ेंगे? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अग्नाशय। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। क्लियर है आपको? ये जो होती है मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं इसको, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि होती है। थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए, ये मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्लैंड आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा और हम लोग पीछे चलते हैं, कोई और चीज थोड़ा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम लोग ग्लैंड का उपयुक्त समझें, ग्लैंड्स। उसके बाद हम लोग मिक्स्ड ग्रंथि को समझेंगे। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि। ग्लैंड्स का मतलब ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है कि ऐसी शरीर में जीवों के शरीर के अंदर पाए जाने वाली ऐसी संरचना जो कुछ पदार्थों का श्रावण करता है, यानी सिक्रीशन ऑफ सम सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ग्लैंड। क्लियर हुआ आपको? यानी कि जीवों के अंदर पाए जाने वाले वह संरचना जो कुछ पदार्थों का श्रावण करता है, सिक्रीशन करता है, उसको हम ग्रंथि कहते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़े होंगे, स्वेट ग्लैंड होती है, पसीना स्रावित करती है, मिल्क ग्लैंड होती है, दूध स्रावित करती है। तो इस प्रकार से शरीर में तमाम प्रकार की ग्लैंड यानी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कुछ न कुछ पदार्थों का श्रावण करती हैं। उसका काम अलग अलग होता है, तो इसको हम लोग ग्रंथि कहते हैं। अब जो ग्रंथि होती है उसको देखा जाए तो दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको वही श्रावी ग्रंथि कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि वही श्रावी ग्रंथि। वही श्रावी ग्रंथि का मतलब होता है ऐसी ग्रंथि, ऐसी ग्रंथि जो क्या करती है, जो उत्पाद उसमें बनता है वह पतली नलिका के माध्यम से, पतली नलिका के माध्यम से जहां पर उसको कार्य करना होता है वहां पे स्रावित होती है। ऐसी ग्रंथियों को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसको हम डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं। हिंदी इसको वही श्रावी ग्रंथि कहते हैं। हिंदी में वही श्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वे सब के सब वही श्रावी ग्रंथि होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। मान लीजिए स्वेट ग्लैंड जो पसीना स्रावित करती है, बनती तो है लेकिन पतली नलिका के माध्यम से बाहर निकलती है। लाल ग्रंथि पड़े होंगे, टाइलिन लाल ग्रंथि पाई जाती है जो क्या करती है, पैरोटिड ग्लैंड है, उससे पतली पतली नलिकाएं होती है, उससे स्रावित होकर मुंह में लाल स्रावित करती है। तो सब के सब एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि वही श्रावी ग्रंथि होती है। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं सब के सब वही श्रावी यानी एक्सोक्राइन होती हैं। ठीक है। दूसरी को कहते हैं इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड। ये देखिए जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं अंतःस्रावी। क्या होता है? अंतःस्रावी यानी कि ऐसी ग्रंथि। कौन ग्रंथि? ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं पाई जाती है। उत्पाद तो बनते हैं लेकिन उसमें कोई नलिका नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड, नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। तो जितने भी डक्टलेस ग्रंथ होती हैं उनमें जो पदार्थ बनते हैं वो बनते तो है लेकिन सीधे ब्लड में मिला दिए जाते हैं, रक्त में मिला दिए जाते हैं और रक्त के माध्यम से ही क्रियाकारी पदार्थों तक पहुंचते हैं। तो इन ग्रंथियों को इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो इन जैसे हार्मोन जो स्रावित होता है, जितने भी हार्मोन हम लोग नाम पढ़े होंगे, नाम सुनेंगे, तो जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं, चाहे पीयूष ग्रंथि हो, ग्रोथ हार्मोन हो, इंसुलिन हार्मोन हो, ये जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं सब के सब इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि से स्रावित होते हैं। क्लियर हो गया आपको कि ग्लैंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। अब जो तीसरी ग्रंथि है वह एक प्रकार का मिला है, यही मिक्स्ड ग्लैंड। कौन है ये? मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। कौन ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि।
तो इसमें क्या होता है, जो मिश्रित ग्रंथि होती है उसमें उसके कुछ भाग एक्सोक्राइन वाले की काम करते हैं, कुछ भाग उसके वंशस्रावी ग्रंथि जैसे काम करते हैं, तो और कुछ भाग इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से काम करते हैं। यानी कुछ भाग से ये एक्सोक्राइन की तरह से काम किया और कुछ भाग इंडोक्राइन की तरह से काम करता है, तो ऐसी ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो पेनक्रियाज जो होता है वह एक प्रकार का क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। तो उसमें एक्सोक्राइन भाग भी होते हैं, एक्सोक्राइन भाग से डाइजेस्टिव ग्लैंड हार्मोन स्रावित होते हैं, और जो इंडोक्राइन भाग होते हैं उनसे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो क्लियर हो गया, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो पेनक्रियाज है उसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। आपने लिखा था कि पेनक्रियाज क्या होगा, मिक्स्ड ग्लैंड है। अब अगर और देखेंगे तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पत्ती के समान संरचना होती है। याद होगा आपको, ऐसे चित्र देखे होंगे, ऐसे कुछ ऐसे संरचना देखे होंगे, डाइजेस्टिव इस प्रकार से होती है ये संरचना, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो कैसा स्ट्रक्चर हुआ, लीफ लाइक, पत्ती के आकार का। किसका संरचना हुआ, पेनक्रियाज का। ठीक है, इसका वेट देखेंगे 60 to 90 ग्राम, 60 से 90 ग्राम इसका वजन होता है। और ये जो होता है सिरोसा मेम्ब्रेन फाउंड अराउंड इट। क्लियर हो गया आपको। इसके चारों तरफ सिरोसा, क्या हुआ, सिरोसा मेम्ब्रेन है, सिरोसा मेम्ब्रेन पाया जाता है पेनक्रियाज के चारों तरफ। क्लियर हो गया आपको। अब जो पेनक्रियाज होती है, आपने लिखा कि सिरोसा मेम्ब्रेन पाई जाती है, इससे क्या होता है, इससे क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह एक मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्रंथि है। ठीक है, जो मिश्रित ग्लैंड है तो इसके जो होंगे एक्सोक्राइन पार्ट से आपको क्या हो गया, पेनक्रियाटिक जूस स्रावित होगा, पेनक्रियाटिक जूस स्रावित होता है। क्लियर हुआ आपको कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उससे क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस स्रावित होता है। और पेनक्रियाटिक जूस जो है पेनक्रियाटिक डक्ट यही नलिका होती है, इसी के माध्यम से आती है। पेनक्रियाटिक जूस किससे आती है, पेनक्रियाटिक डक्ट से। पेनक्रियाटिक डक्ट क्या होता है, पगली नलिका होती है। और जो पेनक्रियाटिक जूस है इसका जो क्या बोलते हैं, ये जो पेनक्रियाटिक जूस है यह हेल्प्स इन डाइजेशन। यानी कि पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वह भोजन में क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसका जो पीएच होता है 7.5 से 8.3 के आसपास इसका पीएच होता है। 7.5 to 8.3 पीएच होता है किसका, पेनक्रियाटिक जूस का। किसका हो गया, पेनक्रियाटिक जूस का। अगर पेनक्रियाटिक जूस में देखेंगे, पेनक्रियाटिक जो जूस है इसमें आप देखेंगे तो ये ट्रिप्सिन, उसके बाद से आपका एमाइलोप्सिन और हो जाएगा लाइपेज। क्लियर होगा। ये इतने एंजाइम पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, पेनक्रियाटिक जूस में। किसमें पाए जाते हैं, पेनक्रियाटिक जूस में। कौन कौन पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन और लाइपेज। इन सबों का काम है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इनका जो काम होगा आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या होता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। कौन पाचन करता है, ट्रिप्सिन। क्लियर हो गया। एमाइलोप्सिन जो होता है भोजन में स्टार्च, भोजन में जो स्टार्च उपस्थित रहता है
उसके पाचन में सहायता करता है, और लाइपेज जो होता है वो फैट का पाचन करता है। क्लियर हो गया आपको? यानी कि क्या, जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें आपने पढ़ा तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलोप्सिन हो गया और लाइपेज हो गया। अब अगर ट्रिप्सिन का काम आता है तो हम लोग कहा देंगे ट्रिप्सिन क्या करता है, भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उनका पाचन करता है। एमाइलोप्सिन जो भोजन में उपस्थित स्टार्च होता है उसका पाचन करता है। और जो लाइपेज होता है वो भोजन में उपस्थित क्या, फैट, भोजन में उपस्थित फैट का पाचन करता है। क्लियर हो गया? अब ये देखिए, ये तो हो गया थोड़ा सा एक्सोक्राइन हो गया। अब इंडोक्राइन पार्ट, इंडोक्राइन पार्ट हम लोग चर्चा कर लिए थे, और हो जाएगा इंडोक्राइन पार्ट। इंडोक्राइन पार्ट जो होती है इसमें क्या होती है, लैंगरहैंस नामक कोशिका, लैंगरहैंस सेल्स, लैंगरहैंस नामक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें अगर देखेंगे तो लैंगरहैंस में अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्लियर हो गया आपको? इंडोक्राइन पार्ट जो होता है किसका है, पैनक्रियाज का, उसमें लैंगरहैंस की कोशिका पाई जाती है, लैंगरहैंस सेल्स पाई जाती हैं। इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। तो अब यहां जो बीटा सेल होती है वह इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। क्लियर हो गया आपको? जो इंसुलिन है, इंसुलिन कौन स्रावित करती है, बीटा सेल। प्रश्न पूछता है कि लैंगरहैंस कहां से स्रावित होता है, मान लीजिए विकल्प में सीधे दिया हुआ है तो पेनक्रियाज हो जाएगा, और अगर डिटेल देता है तो लैंगरहैंस जो ये पेनक्रियाज है उसका जो इंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं पाई जाती है। यह इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। अब इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में किसका मात्रा को नियंत्रित करता है, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इसका पर्याप्त मात्रा स्रावित हो रहा है शरीर में तो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है, शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा है वो बराबर रहती है। लेकिन अगर आवश्यकता से थोड़ा सा कम हुआ तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह कहते हैं। मधुमेह या शुगर या डायबिटीज कहते हैं। इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा और बढ़ जाती है तो रक्त में शर्करा की मात्रा घट जाएगी। बात समझ में आया? तो इस प्रकार की समस्या होती है पैनक्रियाज की गड़बड़ी से। क्लियर हो गया आपको? तो प्रश्न पूछा था आपके इस क्षेत्र में कि जो रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो कह देंगे इंसुलिन किससे स्रावित होता है, तो बड़ा उत्तर तो पेनक्रियाज है, लेकिन और डिटेल लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं पाई जाती है जो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव संबंधी जितने भी हम लोग दो ग्रंथि पढ़े, एक लीवर पढ़े और उसके बाद पढ़े आप पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, तीन ठो पढ़े, तीनों का हम लोग काम चर्चा कर चुके। अब इसके बाद से अगले वीडियो में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन क्या कैसे पाचन होता है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।